भी जिसने भी वो डिलीवरी की है वो बड़ी अनप्रोफेशनल तरीके से की है। अगर उसको अस्पताल नहीं लाया जा सकता तो इसकी लेडी की जान को भी खतरा हो सकता था। पुलिस द्वारा भी इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है कि आखिरकार वो कौन शख्स था जो महिला को यहाँ से बिठा के सांबा की ओर ले गया और वो बच्चा कहाँ है, इसकी भी जांच जो है वो हो रही है। आप भी दुआ कीजिए कि बच्चा सुरक्षित हो और जल्द अपनी माता पिता के पास पहुंचे। भी बोला उन्होंने कि इन्होंने हमें कहा कि लेडी ये कह रही कि मुझे कोई वाइट गाड़ी वाला ले गया, फिर उसके आगे उसने ई रिक्शा करके दिया जिसने घर छोड़ा है। तो अब पुलिस इन सारे एंगल्स पे कर रही है कि क्या पता कोई रैकेट है, कोई इन्वॉल्व है, कोई इसके सीधेपन का किसी ने फ़ायदा उठाया है। बट ये सारा मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के पास। आपकी बात भी सही है, हम भी कह रहे हैं कि भाई आपको अंदर भी सिक्योरिटी थी, बाहर भी सिक्योरिटी थी। अगर अकेले जा रही थी उसके लिए मैंने एक हाई लेवल की कमेटी बना ली है, जो कमेटी मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसमें एचओडी मैंने गायनी की रखी है, आपके डॉक्टर्स भी। और इस एक्सरसाइज से हम कुछ सीखेंगे, हो सकता हम और सख्ती कर दें। हम ये भी सोच रहे हैं कि हम अपना कार्ड बनाएंगे, जैसे हम कार्ड लगाते हैं, हम वो अटेंडेंट को, जो पेशेंट दाखिल होगा उसको कार्ड लगा देंगे और वो कार्ड लेके ही अंदर घूम पाएगा, बिना कार्ड के वो घूम नहीं पाएगा। और हमारी तरफ से 100% कोई नेग्लिजेंस नहीं है। मैंने उससे बात की सुबह कि आप कहाँ चले गए थे, कहते मेरे दर्दें हो रही थी। तो मैं कहा दर्दें हो रही थी तो ये डॉक्टर था, ये नर्स थी, इनको बोलना था आपने। बोलते नहीं मैं बाहर निकली। तो फिर मैंने कहा आपने अपने इनलाज, आपका हस्बैंड इधर था, 2-3 लेडीज़ थी, 3, आपने उनसे क्यों नहीं बात की। कहती नहीं वो नहीं मेरी परवाह करते हैं, मैं सीधी घर चलेगी। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। शालामार हॉस्पिटल से कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें परिवार द्वारा आरोप लगाया कि महिला जो है डिलीवरी के लिए शालामार हॉस्पिटल में आती है और बच्चे के साथ लापता हो जाती है और अगले दिन जब वो मिलती है तो बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है। गंभीर आरोप जो है वो परिवार द्वारा लगाए गए थे और इस सब पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह जी है, जो कि हर बार कोशिश इनकी रहती है कि अगर कोई परेशान है तो उनकी परेशानी का हल निकाला जाए और क्या कुछ कारण रहे उस पर भी रोशनी डाली जा सके। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, कल एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिसमें एक महिला बच्चे के साथ हॉस्पिटल से लापता होगी, ये क्या कुछ पूरा मामला है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने स्टाफ का पक्ष रख सकूँ। तो जैसे आपने ये कल खबर कवर की थी, हमने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की। ये जो लेडी थी, ये जो पेशेंट था, ये 25 तारीख को हमारे यहाँ पर एडमिट हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्रायल देते हैं, क्योंकि जैसे भी सरकारी अस्पताल में हम सिजेरियन को अवॉइड करते हैं। एक बार लेडी का सिजेरियन होता है तो बार बार सिजेरियन पे आ जाती है। तो नॉर्मल ट्रायल इसका चल रहा था, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह इसको लगी थी। तो डॉक्टर्स ने भी इसको बोला था कि आप थोड़ा सा वॉक कर लो, उससे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। और अब यहाँ पर नेस्कैफे बार है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड बैंक का है। तो पेशेंट जो है अटेंडेंट लेके चल रहे होते हैं, वहाँ पर कोई टेस्ट कराने गया है, कोई कुछ कहीं गया है। लेकिन जब 1-1.5 घंटे तक पेशेंट वापस नहीं आया बेड पे, तो हमारा ये प्रोसीजर रहता है कि जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वो इमीडिएटली कैजुअल्टी मेडिकल अफसर को इन्फॉर्म करता है कि सर ये पेशेंट यहाँ से गायब हो गया है। तो उन्होंने रात को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट अलॉन्ग विद फाइल यहाँ से मिसिंग है। हमने वही रिटर्न रिपोर्ट जो है अपनी चौकी अफसर जो हमारी यहाँ पर है, मनदीप कौर एक हमारी चौकी अफसर है, बड़ी एफिशिएंट ऑफिसर है, हमने उसको ये रिपोर्ट दी कि ऐसे ऐसे यहाँ से ये लेडी निकल गई है, तो आप इसको ट्रेस करिए, कोई मिसहैप इसके साथ ना हो जाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कल उन्होंने कहा कि ये लेडी जो है अपने मायके में है, 2:30 बजे इनको पता लगता है कि वो मायके में है। मैडम ने उनको फ़ोन करके बोला कि आप इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लाइए, और वो खुद भी घर से कह रहे थे कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको ब्लीडिंग हो रही है। तो फिर पुलिस के थ्रू कल वो 3-3:30 बजे वहाँ से आके 6 बजे यहाँ पर एडमिट हुई है। और जब डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया तो उसकी डिलीवरी पहले ही हो गई है। कोई डॉक्टरों ने जो लिखा है फाइल पे, उन्होंने लिखा है कि कोई 1 दिन पहले डिलीवरी हुई है और उसको एक टीयर था और अंदर कुछ क्लाट्स थे जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। तो जिसने भी वो डिलीवरी की है वो बड़ी अनप्रोफेशनल तरीके से की है। अगर उसको अस्पताल नहीं लाया जा सकता तो इसकी लेडी की जान को भी खतरा हो सकता था। फिर हमने उसका वो रिपेयर भी किया, ट्रीटमेंट किया और बिल्कुल स्टेबल थी वो, बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर होके कल आज फिर उन्हें डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज किया है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल से वो बाहर चली गई, डिलीवरी जो है उसके सांबा एरिया को क्रॉस करने के बीच दौरान हुई, क्या ये संभव है कि ये डिलीवरी गाड़ी में हुई होगी, या फिर जिस तरह से आप शुरुआत में ही आपने बताया कि अनप्रोफेशनल तरीके से ये डिलीवरी हुई है? इसमें देखो, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ हुई है, लेकिन ये पुलिस का विषय है, वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने अभी मेरी मैडम के साथ बात हुई चौकी अफसर से, उसने कहा कि सर मैंने
ये जो J&K बैंक की फुटेज भी निकाल दी और फैमिली ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी ही बेटी है और प्रेग्नेंट है उस वक्त, वो मतलब उसकी डिलीवरी उस वक्त नहीं हुई है। फिर उन्होंने यहाँ इंदिरा चौक की भी फुटेज निकाली है, वहाँ तक वो वहाँ से पैदल गई है। उसके आगे अब किसने, क्योंकि जैसे कि फैमिली भी उनकी सारी आई थी, उन्होंने हमें, मुझे खुद भी बोला उन्होंने कि इन्होंने हमें कहा कि लेडी ये कह रही कि मुझे कोई वाइट गाड़ी वाला ले गया, फिर उसके आगे उसने ई रिक्शा करके दिया जिसने घर छोड़ा है। तो अब पुलिस इन सारे एंगल्स पे कर रही है कि क्या पता कोई रैकेट है, कोई इन्वॉल्व है, कोई इसके सीधेपन का किसी ने फ़ायदा उठाया है। बट ये सारा मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के पास। सर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई आरोप उनके द्वारा लगाए गए कि लेबर रूम में महिला जब अंदर आ चुकी थी उसके बाद उन्हें चक्कर लगाने के लिए कहा, तो जिम्मेवारी जो है वो डॉक्टर्स की रहती है। क्या इसमें डॉक्टर्स की जिम्मेवारी रहती है जब लेबर रूम में एक बारी पेशेंट आ जाए? नहीं, जब तक पेशेंट हमारे अस्पताल के अंदर है तो जिम्मेवारी तो हमारी है ही। गेट के अंदर है, अंदर कहीं भी है, वो तो हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन जब पेशेंट ही अंदर नहीं है, पेशेंट अपनी मर्जी से घर जा रहा है, और मैंने भी सुबह उससे इंटरव्यू किया, मैंने उससे बात की सुबह कि आप कहाँ चले गए थे। कहते मेरे दर्दें हो रही थी। तो मैं कहा दर्दें हो रही थी तो ये डॉक्टर था, ये नर्स थी, इनको बोलना था आपने। बोलते नहीं, मैं बाहर निकली। तो फिर मैंने कहा आपने अपने इन-लॉज, आपका हस्बैंड इधर था, 2-3 लेडीज़ थी, 3, आपने उनसे क्यों नहीं बात की? कहती नहीं, वो नहीं मेरी परवाह करता है, मैं सीधी घर चले गई, मैं अपने घर चले गई। तो उसने इसका कोई जिक्र किया कि डिलीवरी वगैरह कहाँ पे हुई या कुछ ऐसी जानकारी? वो नहीं, वो बोल रही है कभी कह रही है, वो पुलिस वाले ले रहे हैं स्टेटमेंट, वो बोल रही है, कभी कह रही है कि वो किसी ने कराई, कभी कह रही है कि मैं बेहोश हो गई, कभी कह रही कि वो बच्चा पता नहीं छोटा था मैंने फेंक दिया। मेडिकल स्टेबल है वो लेडी या नहीं? नहीं, अब दिमागी तौर पे इतनी स्टेबल वो लग नहीं रही है हमें अभी, क्योंकि नहीं तो देखो अगर वो नहीं, अगर स्टेबल होता बंदा वो तो सीधा बोलेगा कौन ले गया, कहाँ गया, वो खुद चल रही है। बट फिर भी कोई ना कोई ह्यूमन एंगल इसमें इन्वॉल्व है। ये भी बातें कल कही जा रही थी कि अगर वो लेडी बाहर आ रही तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वहाँ पे होते हैं, क्योंकि अगर कोई एंटर करता है तो उसकी पर्ची चेक करते हैं या फिर स्लिप वगैरह देखते हैं। मगर जब ये प्रेग्नेंट लेडी बाहर गई तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हमारे बहुत से पेशेंट, डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप ये नेस्कैफे, ये जो हमारा कैफ़े डे है, यहाँ पर चाय पी लो, आप टेस्ट करा लो, थोड़ा चक्कर लगा दो। क्योंकि पेशेंट देखो ना, अगर वो कोई बच्चा लेके जा रहा है उसको तो कोई जाने नहीं देगा। वो शाल में उसने फाइल रखी है, शाल के अंदर। और कई बार प्रेग्नेंट लेडी या किसी भी लेडी को आजकल जो सिक्योरिटी बोल भी नहीं सकती कि आप कहाँ जा रहे हो, बोले तू कौन होता मुझे पूछने वाला, भाई मैं तो खुद चल रही हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स वो पूरी अपनी फाइल साथ ले गए? फाइल वो मिसिंग है, फाइल वो ले गई है। अब कल हमने जो एडमिट की है वो दोबारा फाइल बनाई है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी बात भी सही है, हम भी कह रहे हैं कि भाई आपको अंदर भी सिक्योरिटी थी, बाहर भी सिक्योरिटी थी। अगर अकेले जा रही थी, उसके लिए मैंने एक हाई लेवल की कमेटी बना ली है, जो कमेटी मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसमें HOD मैंने गायनी की रखी है, आपके डॉक्टर्स भी। और इस एक्सरसाइज से हम कुछ सीखेंगे, हो सकता है हम और सख्ती कर दें। हम ये भी सोच रहे हैं कि हम अपना कार्ड बनाएंगे, जैसे हम कार्ड लगाते हैं, हम वो अटेंडेंट को, जो पेशेंट दाखिल होगा उसको कार्ड लगा देंगे, और वो कार्ड लेके ही अंदर घूम पाएगा, बिना कार्ड के वो घूम नहीं पाएगा। और हमारी तरफ से 100% कोई नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर इंसिडेंस होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी सीखने की बात है कि हम क्या अच्छे स्टेप और ले सकते हैं। सर एक और बात यहाँ बताई गई है कि जो अंदर के कैमरे हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? वो आपकी बात सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरे सारे कैमरे नहीं काम कर रहे हैं और हम ऑलरेडी उस लाइन पे काम कर रहे हैं। अगर देखो, मैंने आपसे तो मतलब आपके सामने बात करने से पहले ही आप ये देख सकते हो कि हमने हमारे एक्सियन मैकेनिकल को, क्योंकि वो टेक्निकल लोग होते हैं, कैमरे हमारे वही लगाते हैं। डॉक्टर्स को इसका मालूम नहीं होता है किस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, किसका लगेगा, कहाँ लगेगा। हम सिर्फ साइड देते हैं कि यहाँ लगा दो। ये आप देख सकते हो कि ये 9 तारीख की लेटर है, 9/23/25/9 को। ये ऑलरेडी उनको मैंने 20.48 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया, सैंक्शन दी है प्रिंसिपल साहब से। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की कि बड़ा ज़रूरी इशू है। नो डाउट, देखो कैमरा कोई पेशेंट को रोकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हमें सहायता हो जाती है। ये इसलिए कैमरे ज़रूरी भी है क्योंकि कई मामले जो फ़ोन मोबाइल चोरी के, पैसे चोरी के, जो बहुत सी चीज़ों के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। तो हम ऑलरेडी इस लाइन पे काम कर रहे हैं। हमने उनको पैसा एडवांस में सैंक्शन करके दिया है, लेटर दिया है कि आप ये लगाओ। और मेरी परसों ही उससे बात हुई, वो बोलता सर मैं इस पे काम माइन्यूट बारीकी से सीरियसली कर रहा हूँ, लेकिन 2 बार मेरा टेंडर फेल हो गया, रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखो कोई चीज़ लेनी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। कहता मैंने तीसरा टेंडर लगाया है, शॉर्ट टर्म टेंडर लगाया, हो सकता है वो इसी वीक में फाइनल हो जाए। तो ऑलरेडी हम अब इससे पहले भी अगर आप देखोगे ये इंसिडेंस तो 26 को 26 को हुआ ना,
आप ये देखें, मैं ये आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ कि हम कितने सेंसिटिव इस इशू में रहते हैं। ये मैंने 21 तारीख को प्रिंसिपल साहब को चिट्ठी लिखी है कि भाई इसको बताओ, इसको डायरेक्शन दो कि मैंने उसको पैसे भी दे दिए, परमिशन दे दी, अभी तक कैमरों का क्या स्टेटस है। ये 21 तारीख की लेटर है और ये इंसिडेंस होता है 26 तारीख को। हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि इससे और भी बड़े इशू हमारे सॉर्ट आउट हो जाता है। कोई स्टाफ से झगड़ा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कई बार अटेंडेंट बोलते हैं कि इधर डॉक्टर नहीं है, तो हम कैमरे पे चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। तो इसके पीछे हम सीरियसली लगे हैं और ये सीरियसली होगा। मैंने आज भी प्रिंसिपल साहब के नॉलेज में लाया है कि सर एक्सीएन को थोड़ा सा बोलो कि इसको स्पीड अप करें। सर एक और हम आपसे बात जानना चाहेंगे जी, क्योंकि आए अस्पताल में जो है वो विवाद देखने को मिलते हैं, लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक स्वाभाविक है। अगर कोई पेशेंट के साथ कुछ हो जाता है तो ऐसी चीज़ें तो स्वाभाविक हैं कि सामने आएंगी। तो इसके लिए हॉस्पिटल में कोई ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं तो जो कि एकदम से इन चीज़ों पे उस परिवार को समझा सके? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि देखो, जो अस्पताल में जो भी बंदा आएगा, जो भी यहाँ तो कोई घूमने नहीं आता है, परेशानी है, टेंशन में, स्ट्रेस में, आप कहीं पार्क में हो, वहाँ कोई गिर जाता है, जेब में पैसे नहीं है, दौड़ता आ रहा है, कौन साथ है, जो साथ में आते हैं वो लोग भी आस पड़ोस के होते हैं, उनको भी पता नहीं होता है। तो इसके लिए हमने बहुत से स्टेप लिए हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है कि जितनी सेंसिटिव प्लेसेस हैं हमारी अस्पताल की, हमें मालूम होता है एज एडमिनिस्ट्रेटर कि कहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं। जैसे पर्ची हो गई, बिलिंग काउंटर हो गया, ट्राली हो गई, आपके अंदर इमरजेंसीज हो गई, इस सारी जगह पे हम सेंसिटिव स्टाफ को लगाते हैं। सेंसिटिव कहने का मतलब मेरा है कि जो दिमाग से स्टेबल है, समझदार है, कॉम्पिटेंट है, एक्टिव है, इमीडिएटली पेशेंट को रिसीव करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है और बोलने चालने का उसका तरीका अच्छा है, उसका पब्लिक रिलेशन अच्छा है। इन जगहों पे हम उन्हीं लोगों को लगाते हैं, प्रेफर करते हैं। एक पहला ये स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि हम इनको रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। ये पब्लिक रिलेशन की क्लास है, मैं खुद लेता हूँ, अपने स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं। मतलब हमारी 15 दिन में एक क्लास हो जाती है। हर कैटेगरी के बंदों को हम समझाते हैं कि अगर लोग आते हैं उनसे आपने कैसे बात करनी है, मीडिया आया है उसके साथ आपने कैसे डील करना है। क्योंकि बहुत सी जगह लोगों को रहता है मीडिया आया, छुप जाओ, अंदर नहीं आने दो। ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो, मैं भी आप में से हूँ, अगर सोसाइटी मुझे कोऑपरेट करेगी, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ और अच्छा काम कर सकता हूँ। क्योंकि ये पार्टिसिपेटिव मॉडल होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं तो हेजिटेट नहीं करता हूँ। मीडिया आता, मैं बोलता हूँ मोस्ट वेलकम, आओ हमसे सुनो बात कि हम क्या कर रहे हैं, आप सुजेस्ट भी करो, कार्ड लगाओ इनको। तो वो ट्रेनिंग हमारी लगातार चल रही होती है। फिर हमने जो है, आप देखोगे कि हमने बहुत सी जगह होर्डिंग्स लगाई हैं, बहुत सी जगह नंबर डिस्प्ले किए हैं। उसके साथ ही हमने बक्स लगाए हैं। आप मेरे गेट के बाहर भी बक्स देख सकते हो, कंप्लेंट ऑब्लिक सुजेशन बक्स है कि कोई बंदा, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं कि वो शरीफ आदमी नहीं आना चाहता सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के आप सामने नहीं आना चाहता, मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। हम उसमें बोलते हैं कि आप उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लेके उसमें लेटर ड्रॉप कर दो। और हर 15 दिन के बाद हमारी एक कमेटी है, वो बक्स खोलते हैं। अगर कोई किसी ने कंप्लेंट डाली है, उसका सोल्यूशन करके उसको इंटीमेट करते हैं कि आपने ये कंप्लेंट दी थी, वी आर हाईली थैंकफुल टू यू कि आपने हमें सुजेस्ट किया, हमने ये एक्शन लिया है, आपको हम इंटीमेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर दारा सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह का विवाद शालामार हॉस्पिटल में देखने को मिला, जब एक महिला और उसके शिशु के साथ वो लापता हो जाती है, हालांकि अब इसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और उसमें साफ दिख रहा है कि महिला जो है हॉस्पिटल से बाहर गई है। ये मामला जो है जांच के अधीन आ चुका है। खासकर अस्पताल प्रशासन की बात करें, इनके द्वारा भी एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इसमें जाँच कर रही है कि इन कारणों से महिला जो है वो यहाँ से बाहर गई। और साथ साथ पुलिस द्वारा भी इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है कि आखिरकार वो कौन शख्स था जो महिला को यहाँ से बिठा के सांबा की ओर ले गया और वो बच्चा कहाँ है, इसकी भी जांच जो है वो हो रही है। आप भी दुआ कीजिए कि बच्चा सुरक्षित हो और जल्द अपनी माता पिता के पास पहुँचे। फिलहाल आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझी कर सकते हैं। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।